हेलो छात्रों, आप लोगों ने पहला पाठ तो देख ही लिया होगा। सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक पाठ से हमने शुरू के 5 जो पद हैं इनकी व्याख्या पहले पार्ट में बताई थी, उनके हिंदी अर्थ को बताया था। और अब आगे के हम लोग पदों को पढ़ेंगे और उनके अर्थ को जानेंगे। तो 6 नंबर का है कि सखीरी मुरली लीजे चोरी। इसको कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग जान लेते हैं, फिर इसके अर्थ को भी जान लेंगे और इसी प्रकार से अन्य पदों को भी पढ़ने का प्रयास करिएगा आप लोग। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। जिनि गोपाल कीन्हे अपने बस, जिनि गोपाल कीन्हे अपने बस। प्रीति सबनी की तोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। छिनैक घर भीतर निशिबासर, छिनैक घर भीतर निशिबासर। धरतन कबहूँ छोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधर निकटी, कबहूँ कर कबहूँ अधर निकटी। कबहूँ खोसत जोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। ना जाने कछु मेली मोहिनी, ना जाने कछु मेली मोहिनी। राखे अंग अंग भोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी। बध्यो राग की डोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। जो आपका पद है ये है सखीरी मुरली लीजे चोरी। तो आइए इसके अर्थ को जान लेते हैं। तो ये है आपका पद सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिसको कि हमने अभी पढ़ना सीखा। अब इसको जो है अर्थ को समझ लेते हैं इसके। कृष्ण भगवान गोकुल में हैं और उस समय गोपियाँ उनके आसपास गोप ग्वाले हैं। तो उसमें से एक गोपी क्या कहती है उसी को सूरदास जी ने इन सुंदर शब्दों में पिरोया है। एक सखी दूसरे सखी से, यानी एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि हे सखी मुरली लीजे चोरी। कह रही कि ये जो कृष्ण की मुरली है उसको हे सखी हम सबको चुरा लेना चाहिए। अब क्यों चुरा लेना चाहिए तो उसका कारण बताते हुए कहती है कि जिन गोपाल किन्हें अपने बस, जिसने गोपाल को भगवान कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबन की तोरी, यानी हम सभी से, सभी व्यक्तियों से प्रेम को तोड़ करके उसने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। अगली लाइन है कि छिनई का घर भीतर निशिवासर। छिन का यानी क्षण, एक क्षण भी घर में, भीतर यानी कि घर में कहीं पर भी कृष्ण भगवान क्षण भर के लिए भी उसको घर के अंदर या बाहर, निशिबासर यानी दिन रात और घर के अंदर या बाहर कहीं भी, धरतन कबहूँ छोरी, उसको एक क्षण के लिए भी अलग अपने से नहीं करते हैं। कबहूँ कर कबहूँ अधर निकट, कभी हाथों में, कर का यानी अर्थ है कभी हाथों में, कबहूँ अधरन कभी होठों पर, कटी यानी कमर में, कबहूँ खोसत जोरी और कभी कमर में खोस लेते हैं जोर से। आप सबने ध्यान दिया होगा कि भगवान कृष्ण अपने कमर पर एक
छोटा सा गमछे टाइप का बांध करके रखते थे दुपट्टा, उसी में वो तो कभी हाथ में अपने बांसुरी को रखते हैं, कभी अपने होठों पे रखते हैं और कभी कमर में खोस लेते हैं जोर से। ना जाने कछुमेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, कह रहे हैं कि पता नहीं ऐसा कौन सा उसने मोहिनी मंत्र कर दिया है जिससे भगवान कृष्ण के अंग अंग को उसने अपने बस में कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बधियो राग की डोरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि बंसी ने उनको अपने प्रेम की डोरी में बांध करके रखा है और उनके मन की सजनी यानी उनके मन की प्रियतमा हो गई है। अगले पद की तरफ चलते हैं। अगले पद की तरफ चलते हैं। अगला पद भी आप लोग जैसे पिछला हमने पढ़ा वैसे ही इसको भी पढ़ लेंगे कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। इस पद में भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मुझे ब्रज भूलता नहीं है, मैं कितना भी प्रयास कर लूँ लेकिन मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वन उपवन, जितने भी वृंदावन के गोकुल के वन हैं, उपवन हैं यानी बगीचे हैं, वन हैं, सघन कुंज की छाई और घने पेड़ों की जो छाया है उसको मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, प्रातः काल माता जसोदा और नंद को देख करके मैं सुख की प्राप्ति करता था। माखन रोटी दहियो सजायो अतिहित साथ कहावत, और माँ जसोदा माखन रोटी और दही एक साथ अत्यंत प्रेम के साथ वो खिलाती हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते सब दिन हंसत सिरा, सारा दिन हंसते हंसते बीत जाता है, समाप्त हो जाता है और संतोष की प्राप्ति होती थी। सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी जिनसो हित जरुजा। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके हितैषी भगवान श्री कृष्ण हैं। अगला पद है उद्धव मन न भये दस बीस। उद्धव जी आए हुए हैं, गोपियों को योग मार्ग के बारे में बता रहे हैं। तो गोपियाँ उनसे कह रही हैं कि हे उद्धव जी, मन न भये दस बीस, मन 10 या 20 नहीं होते हैं। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक था वो श्याम के संग चला गया। को और आदेश, अब हम किस मन से भगवान की आराधना करें। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, कह रही हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई हैं केशव के बिना, यानी भगवान कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रिय यानी सारा शरीर शिथिल हो गया है। जो देही बिन से, जिस प्रकार से सर के न रहने पर शरीर का हाल हो जाता है यानी एकदम से निस्तेज निष्प्राण हो जाता है। आशा लाई रहती तन श्वासा, करें लेकिन भगवान कृष्ण के लिए हमारे मन में आशा है, इसीलिए हमारा सांस हमारे तन में श्वास चल रही है। जीवन है कोटि बरस, और इसी आशा में भगवान कृष्ण के आने की आशा में हम करोड़ों वर्ष तक ऐसे ही जी सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, करें कि तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो और सकल योग के इस और सारे योग को जानने वाले हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे नंद नंदन भगवान कृष्ण के बिना हमारा कोई भी अन्य कोई भगवान जगदीश नहीं है। अगला है उद्धव जा ही तुम्हें हम जाने। इसमें गोपियाँ उद्धव जी से करें कि हे उद्धव जी, तुम जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं। श्याम तुम्हें हो कौन नहीं पठयो, कहें कि श्याम ने तुम्हें यहाँ पर नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम ही बीच में रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, गोपियाँ कह रही हैं कि ब्रज की नारियों से तुम जोग के बारे में बात करो। बात कहत न लजाने, कह रहे तुम्हें ऐसी बात कहते हुए शर्म नहीं आ रही, लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हम सो कहलई हम सही के जियगुन ले हूँ
सयाने। कह रहे हैं कि आप तो वैसे तो बड़े हो, सयाने आदमी हो, किंतु तुम इतने अज्ञानी हो कि विवेक की बात ही नहीं करते। हमसो कहलई हम सही के जिय गुण ले हूँ सयाने। कह रहे हैं कि हम तुमने हमसे जो कुछ भी कहा है वह तो हमने सहन कर लिया, किंतु तुम अपने मन में अच्छी प्रकार विचार करके देखो कि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने। कह रहे हैं कि कहाँ हम अबला महिलाएं और कहाँ योग की जो दिगंबर वस्त्रहीन दशा। इसलिए अब तो मस्त करो पहचान, यानी इसलिए अब तो यही अच्छा होगा कि आप उसका पहचान करो, यानी कि आप चुप रहो। साँच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निदाने। गोपिया उद्धव जी से कहती हैं कि हम अंत में अपनी शपथ देखकर आपसे पूछते हैं कि आप सच सच बताइए। सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब न कहूँ मुस्काने। गोपियाँ कह रहे हैं कि आप सच सच बताइए कि जब श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था तो क्या वे थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे। अब अगला पद है निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियाँ उद्धव जी का मजाक उड़ाते हुए, उपहास उठाते हुए एक भ्रमर के माध्यम से पूछ रही हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। कह रहे हैं कि हे भ्रमर, तुम बताओ कि ये निर्गुण जो निराकार ब्रह्म है वो किस देश का वासी है, निवासी है। मधुकर कई समझाई सौह दे बूझति साचन हासी। करें भंवरे से कि हे भ्रमर, हम जो है शपथ देकर सच सच पूछ रहे हैं, हंसी नहीं कर रहे हैं। हमें यह बात अच्छी तरह से समझाओ। को है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी। करें कि उनके माता पिता कौन है, कौन है जनक, कौन उनकी माता है, कौन उनके पिता हैं, कौन उनकी नारी है, कौन उनकी दासी हैं। कैसो वर्ण कैसा वर्ण है उनका, भेष है कैसो यानी उनका भेष कैसा है। कि ही रसमय अभिलाषी और किस रस के वो अभिलाषी हैं। पाओगे पुन कियो आपनो जोर करेगो गासी। वो कह रहे हैं कि यदि तुम कपट करोगे, भौरे से गोपियां कह रहे हैं कि यदि तुम कपट करोगे तो उसका फल तुम स्वयं पाओगे। सुनत मौन हुए रहे हो बावरो सूर सबय मति नासी। सूरदास कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर उद्धव किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और उनका विवेक समाप्त हो गया। इस प्रकार से इस पद के अर्थ को हम श्लोक समझेंगे। अगला पद है संदेशो देवकी सो कहियो। इस पद में यशोदा मैया उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, मेरे संदेश को देवकी जी से कहिएगा। संदेशो देवकी सो कहियो। हे उद्धव जी, हमारे संदेश को देवकी से कहिएगा। हों तो धाई तिहारे सुत की। कह रही हैं कि वैसे तो मैं आपके पुत्र यानी भगवान कृष्ण के धाय माँ हूँ, मया करत ही रही हूँ, मैं उससे तो प्रेम करती ही रहूँगी। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी, टेव का अर्थ होता है आदत। तो कह रही हैं कि हे देवकी जी, आप तो उनकी आदत को जानती होंगे। तव मुँह कही आवत, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ाते माखन रोटी भावे। प्रातःकाल मेरे लाडले भगवान कृष्ण को माखन रोटी अच्छा लगता है। तेल उबटनो अरुता तो जलता ही देख भाग जाते। तेल उबटन और गरम जल देख करके वो भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती। जो जो वो मांगते हैं वो मैं उन्हें देती हूँ। क्रम क्रम करके नहाते और क्रम से धीरे धीरे वो नहाते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत और सोच। पथिकों से जो भी मथुरा से आता है उन पथिकों से सुन सुन करके मैं दिन रात मेरे हृदय में संकोच सोच बनी रहती है, यानी चिंता बनी रहती है। मेरो अलक लड़े तो मोहन होए हैं करत संकोच। और मेरे प्यारे कृष्ण मोहन वहाँ पर संकोच कर रहे होंगे, इसलिए यशोदा जी को उनके बारे में चिंता रहती है। तो इस प्रकार से आपका सूरदास पाठ, सूरदास के द्वारा रचित पद जो सूरसागर से लिया गया है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो के साथ हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।